सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निचली अदालत हैं उन्होंने इन मटेरियल एविडेंस को, यानी कि जो भौतिक सबूत थे, उनकी अनदेखी की है और अनदेखी करके किराएदार के पक्ष में जो निर्णय दिया वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को लेके। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये फैसला है जो किराएदार मकान मालिक है उसके बारे में। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है और इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। ये इसकी डिटेल में बताऊं, ये स्पेशल लीव पटिशन है सी नंबर 29500 ऑफ 2024 और इस केस का टाइटल है ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल एंड अदर्स। इसमें जो ज्योति शर्मा है ये मकान मालिक और विष्णु गोयल और अदर्स जो है वो इसमें किराएदार हैं। और ये फैसला ये सुनाया ऑनरेबल जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने। इनकी पीठ ने बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला सुनाया और इसमें जो बात कही गई वो ये कि अगर किराएदार कितने ही सालों से बैठा हो, अब इसमें जो था 50 साल से ज़्यादा यानी कि आधी सेंचुरी से ज़्यादा किराएदार जो था उस प्रॉपर्टी पे किराएदार था, वो चाहता था कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊं और जो मकान जिसके मकान मालिक था, जो ओरिजिनल जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके कहने पे ये बैठा था, उसकी डेथ हो गई और उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनका कोई हक नहीं है। तो ये इविक्शन का मामला था और इसमें सबसे जो अहम बात ये है कि नीचे की अदालत, चाहे ट्रायल कोर्ट था चाहे और दूसरे जो हाई कोर्ट था, उन सब ने किराएदार के हक में फैसला दिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनके जितने भी फैसले थे उन फैसलों को एक तरफा कर दिया, दरकिनार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जो मकान मालिक था उसमें बेदखली का जो इविक्शन का मुकदमा है, इसमें वसीयत जो थी उसके आधार पे कब्जा मांगा और वो अपने परिवार का जो व्यवसाय था उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसे वो दुकान चाहिए थी। ये दुकान थी जिसके ऊपर ये विवाद था। असल में 1953 में जो रामजी दास थे उसने ये किराए पे दिया था और किशनलाल जो थे उसकी मौत के बाद रामजी दास द्वारा प्रतिवादियों के पिता किशनलाल को किराए पे दिया गए थे। उनके भी पिता थे और उनके भी पिता थे किराएदार। अब कोई भी नहीं है। अब किशनलाल जो किराएदार था उसकी भी मौत हो गई, उसके भी बच्चे हैं और जो मकान मालिक है रामजी दास उसके भी बच्चे। जो अपील करता है इसमें जो वादी है ज्योति शर्मा, वो मूल मकान मालिक है और रामजी दास की बेटे की बहू है। उसने 7 अगस्त 1999 को रामजी दास की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो रामजी दास की वसीयत थी उसके माध्यम से जो ज्योति शर्मा है उसको इसका हकीकी माना गया। अब ये सूट जो था सन 2000 में उन्होंने फाइल किया इविक्शन के लिए और उसका ग्राउंड ये था कि भाई हमें जरूरत है अब इस दुकान की, क्योंकि जो हमारा व्यापार है उससे काम नहीं चल रहा, परिवार फैल रहा है, हमें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये दुकान भी चाहिए। अब इस पे उन्होंने आर्गुमेंट किया कि साहब वो जो था वसीयत जो है ये ऐसे नहीं, सुवालाल की थी और फला था और रामजी दास की ये प्रॉपर्टी नहीं थी। अरे भाई रामजी दास की अगर ये प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने 50 साल पहले एग्रीमेंट तो रामजी दास से किया और आप किराया भी देते रहे 2000 तक,
रामजी दास को, उसी के बिना पे तो अब डिस्प्यूट आप कर रहे हो 50-60 साल के बाद में, इसका कोई तुक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा। तो इसमें ये जो चीजें हुई बड़ी स्पष्ट हुई। उन्होंने टाइटल के बारे में भी बात कही और उसने ये भी कहा कि कोई अगर किसी की प्रॉपर्टी पे इतने सालों से बैठा है, और आपके इर्द गिर्द आप बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी जिसमें लोग बैठे हुए हैं 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, तो क्या वो उनको मालिकाना हक मिल जाए, उनको टाइटल दे दिया जाए? ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया, मालिक तो मालिक ही रहेगा। चाहे भाई वो अगर गुजर गए हैं, मृत्यु हो गई है, तो उसके बच्चे हैं, वो हकीकी है। आप चाहे कितने साल बैठे रहो, आपको इस वजह से उसका कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने उनकी जो विल थी उसके अनुसार 2018 में हाई कोर्ट से उसके जो प्रोबेट ऑर्डर थे वो कराए विल के, वसीयत के, तो वसीयत के मुताबिक वो थे और बिल्कुल सही है। तो न्यायालय ने सबूतों को महत्व दिया, जिसमें दिखाया गया कि किराएदार को एक उन्होंने रजिस्टर्ड नोटिस भी भेजा जिसमें वसीयत के बारे में सूचित किया गया। उस किराएदार को बताया कि भाई अब हम इसके मालिक हैं, वसीयत इस वसीयत की रूह से, और हमें वास्तविक आवश्यकता है इस प्रॉपर्टी की, क्योंकि परिवार का जो व्यवसाय है उसको हमने आगे बढ़ाना है, बच्चे हो गए हैं इसको, तो उसकी ये बिल्कुल सही प्रोसीजर का पालन किया था उसने, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निचली अदालत हैं उन्होंने इन मटेरियल एविडेंस को, यानी कि जो भौतिक सबूत थे, उनकी अनदेखी की है, और अनदेखी करके किराएदार के पक्ष में जो निर्णय दिया वो बिल्कुल गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब जो फाइनल डिसीजन हुआ उसमें उन्होंने कह दिया कि सन 2000 से तुमने रेंट नहीं दी, आप किराया देंगे 2000 से, और इंटरेस्ट के साथ देंगे, जो भी ब्याज बनता है उसके ऊपर। और क्योंकि तुम काफी सालों से बैठे हो, तो 6 महीने के अंदर अंदर इस दुकान को खाली करके हैंड ओवर करोगे आप, जो लैंडलॉर्ड है ज्योति शर्मा, उसको। ये स्पष्ट आदेश दिया, और इसकी जो एफिडेविट है वो भी आप देंगे विदिन 2 वीक ट्रायल कोर्ट में नीचे, कि हाँ जी हम ये सब कर रहे हैं। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका निस्तारण किया। ये एक निर्णय विशेष है, और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।